आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही यूजफुल 2 DIY। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ कोमल उपाध्याय एंड वेलकम बैक। तो आज अपने DIY के साथ साथ मैं अपने लिविंग रूम में थोड़े से चेंजेस करने वाली हूँ। बट उससे पहले मैंने सोचा कि जो भी मैंने अपने रूम में प्लांट रखे हैं क्यों ना मैं उनको धूप लगा दूं, क्योंकि देखो भाई, हमें ना टाइम पर अपने नाजुक से प्लांट्स को धूप दिखाते रहना चाहिए, तभी हम इनके अच्छे बने रहने की उम्मीद कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने प्लांट्स को धूप में रखा एंड उसके बाद मैंने अपने कर्टन चेंजेस किए, क्योंकि मेरे लिविंग रूम मेकओवर में आपने मुझसे कहा था कि दी चेंजेस अच्छे लगते हैं, तो आपको एक बार कॉफी कर्टन हटाकर अपने गोल्डन कर्टन को भी ट्राई करना चाहिए कि वो कैसे लगते हैं। तो लो भाई, हो गए मेरे कर्टन चेंज। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए चलिए आज का मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आज ना स्पेशली मैं शेयर करूँगी कि जो भी अपने पास चीज़ें वेस्ट पड़ी होती हैं उनको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए वो एक DIY टेबल थी। तो मेरे पास इस तरीके का एक वुडन बॉक्स था जिसके अंदर मैं अपनी मशीन वगैरह रखती हूँ। तो वैसे तो मैं बेसिकली इसको यूज़ करके एक साइड टेबल बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए हमें इसी के साइज़ का एक वुडन प्लैंक ले लेना है। मेरे पास प्रॉपर इसकी शेप का वुडन प्लैंक नहीं था, तो जो मेरे पास प्लैंक था उसमें से मैंने एक स्क्वायर प्लैंक कट कर लिया है। ये काम मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प से किया है और इसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर नेल की हेल्प से सेट करा दिया है। तो ये तो हमारा स्ट्रक्चर हो गया, बट अभी हमारा टेबल इतना सुंदर नहीं दिख रहा है कि हम इसको एज इट इज़ रख सकें। तो उसके लिए मैंने क्या किया है गाइज, मेरे पास एक पुरानी साड़ी थी जिसकी मैंने लेस और बूटी निकालकर एक तरफ कर ली है। तो कवर बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें लेनी है अपने बॉक्स की लेंथ एंड लेंथ के अकॉर्डिंग हमें अपनी साड़ी को कट कर लेना है। तो यहाँ पर जो हमारी लेंथ थी वो मेरी 16 इंच आ रही थी, तो 16 इंच का मैंने मार्क करके सीधी साड़ी को कट कर लिया है, क्योंकि इसमें हमें मार्जिन नहीं छोड़ना है बिकॉज हम नीचे से इसको फोल्ड नहीं करेंगे। इसके बाद मैंने एक क्लॉथ और लिया है जिसके साथ मैं इसको अटैच करने वाली हूँ। तो इस स्क्वायर क्लॉथ के चारों साइड मैंने इस साड़ी में से जो फ्रिल बनाए हैं उनको सेट करके मैंने इसके ऊपर स्टिच कर लिया है। हमें जो फ्रिल डालनी है वो इतनी बारीक डालनी है कि वो पता ही ना चले कि वो राइट साइड से हैं या लेफ्ट साइड से हैं। इससे क्या होगा कि तभी इन फ्रिल का लुक ज़्यादा अच्छे से आ पाएगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने इस स्क्वायर कपड़े के चारों तरफ फ्रिल को लगा लिया है। उसके बाद हमारा जो बॉक्स है हमें अपने कवर को उस बॉक्स के ऊपर डाल देना है एंड दैट्स इट, हमारा कवर हो गया है रेडी। इसके बाद देखो भाई, मैं इस DIY पर कोई भी पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी, तो मैंने इसको एकदम फ्री वाला DIY रखा है। सो मेरे पास पहले से जो कवर था वही मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टेबल ज़्यादा यूनिक लगे तो आप उसके लिए नया कवर खरीद सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसी का यूज़ करूँगी। इसके बाद जो मेरा पहले से इसके ऊपर सामान रखा हुआ था जैसे बच्चों का बुक शेल्फ, एक प्लांटर, वही सब मैंने इसके ऊपर रख दिया है एंड ये हमारा एक प्यारा सा DIY हो गया है रेडी। Feels like love, Cupid made a shot straight into my heart. Now I'm falling fast and my world's expanding. तो जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तभी मैं ये सब काम कर पाती हूँ। जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं देखती हूँ कि कौन सा एरिया बिखरा हुआ है या चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समेटनी है, तब मैं उनको समेटना शुरू कर देती हूँ। तो आज मुझे लगा कि ये मुझे आज ख़त्म कर देना चाहिए। काफ़ी दिन हो गया था मैं इसके बारे में सोच रही थी कि मेरे पास कोई साइड टेबल भी नहीं थी, तो मैंने सोचा कि इस बॉक्स का यूज़ भी हो जाएगा और मेरी एक साइड टेबल भी बन जाएगी। बताइएगा जरूर दोस्तों आपको आज का DIY कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज के अपने मेन DIY की तरफ, जो कि एक मंदिर है। तो ये जो मंदिर है मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाना, बट मैं बना नहीं पा रही थी। एक्चुअली इसका आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। तो मैं जो आज मंदिर बनाने वाली हूँ वो मैं काफ़ी स्टडी और स्ट्रॉन्ग बनाने वाली हूँ, ताकि जब भी मैं उसकी साफ सफाई करूँ तो वो कहीं से भी बार बार ऐसे मतलब ये ना हो कि अब यहाँ से टूट गया, अब यहाँ से खराब हो गया, अब यहाँ से डैमेज हो गया। तो इसीलिए मैंने इसके लिए MDF बोर्ड लिया है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे कार्डबोर्ड से भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक MDF बोर्ड पूरा लिया है और एक को आधे से कट कर लिया है।
अब 1-1 इंच का गैप छोड़कर दोनों के सेंटर तक हम एक कट लगा लेंगे, जिससे इनको आपस में फिक्स करने में आसानी रहेगी। तो एक बार मैं आपको इनको फिक्स करके दिखा देती हूँ। तो आप देख सकते हैं किस तरह से आपस में फिक्स हो जाएंगे। इसके बाद मैंने लिए हैं थर्माकोल के 4-5 पीसेस, जिनको मैं इनकी हाइट बढ़ाने के लिए यूज करने वाली हूँ। ये वाला पार्ट हमारा फ्लोर बनेगा एंड बड़े वाला MDF हमारा मेन वॉल होगा। इसके बाद मैंने एक तीसरा MDF बोर्ड लिया है, जिसमें से मैं 3 स्क्वायर कट करूंगी। इन तीनों स्क्वायर का साइज इतना होगा कि पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लिया है और इसी के अंदर मैंने एक और स्क्वायर बना लिया है। अब जो अंदर वाला स्क्वायर है, इसके ऊपर हम नाइफ चलाएंगे और नाइफ हमें सिर्फ इतना चलाना है कि वो पूरा कटे नहीं। इसमें हमें थोड़ा सा बैंड चाहिए होगा बस, ताकि ये वॉल की तरह दिख सके। अब देखो भाई, आप जो ये छोटे छोटे कॉर्नर पे स्क्वायर देख रहे थे, उनको मैंने कट करके अलग निकाल लिया है एंड जो 4 वॉल बचती हैं, इनको मैं इस तरह से बॉक्स बनाते हुए आपस में स्टिक कर लूँगी। इनको स्टिक करने के लिए मैंने व्हाइट टेप का यूज़ किया है और इस तरीके से मैंने यहाँ पर 3 बॉक्स बना लिए हैं। अब हम अपने मंदिर की मेन वॉल पर काम करते हैं, जिसको हमने फिलहाल अपने फ्लोर से अलग कर रखा है। इसके दोनों साइड में मैंने थर्माकोल के बड़े बड़े पीसेस लगा लिए हैं, जिससे हमें अपनी रूफ को स्टैंड करने में आसानी होगी। इसमें गाइस मैंने क्या किया था कि इसमें मैंने पैटर्न बनाकर छोटे छोटे होल किए थे, बट ये होल इतने अच्छे से नहीं हो पाए कि ये अच्छे दिख सके। तो इस आइडिया को मैंने यहीं पर स्किप कर दिया। तो वैसे तो अपने फ्लोर के साथ हमने फोम को फेविकोल से स्टिक कर लिया था, बट इनको ज़्यादा सिक्योर करने के लिए मैंने वाइट टेप का यूज़ किया है एंड इसके बाद हम इनको आपस में पहले की तरह ही जॉइंट कर लेंगे। सो आई होप अब आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से मंदिर बनने वाला है। तो अब हम मंदिर की रूफ बनाते हैं। रूफ बनाने के लिए भी हमने फ्लोर जितना ही MDF कट कर लिया है एंड मेरे पास एक कार्डबोर्ड का रोल था। इसको मैं इतना कट कर लूँगी जितने मेरी बैक साइड की वॉल है। ये दोनों रोल हमारे दोनों साइड के पोल का काम करेंगे। सो नाउ गाइस, मंदिर का स्ट्रक्चर तो हमने अच्छे से सोच लिया है कि हमको कैसे खड़ा करना है, बट अब बारी आती है कि मंदिर ज़्यादा स्टडी कैसे हो। तो इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखते हुए मैंने यहाँ पर ये वाटरप्रूफ वॉलपेपर मंगाया है, जो कि मैंने ऑनलाइन मंगाया था। सो हमारा जो वॉलपेपर है, इसमें किसी तरह की किसी भी ग्लू की ज़रूरत नहीं होगी। सो हमें सीधा इसका पेपर रिमूव करना है एंड अपने किसी भी सरफेस के ऊपर इसको स्टिक कर लेना है। तो सबसे पहले मैंने इसके पोल्स कवर किए हैं। तो गाइस, पोल्स तो मैंने कवर कर लिए थे, बट मंदिर को अकेले कवर कर पाना मेरे लिए उतना ईजी नहीं था। तो इसलिए मैंने अपने हस्बैंड की हेल्प ली, बिकॉज हमें नेक्स्ट डे घर के लिए निकलना था। इसके बाद जो हमने अपनी रूफ बनाई थी, उसको मैंने वाइट टेप की हेल्प से अपनी मेन वॉल के साथ जॉइंट कर लिया है एंड जो बॉक्स हमने अपनी रूफ की डिजाइनिंग के लिए कट किए थे, उनको भी हम अपने वॉलपेपर के साथ कवर कर लेंगे। तो गाइस, जिस तरह से हम किसी मिठाई के डब्बे को रैप करते हैं, उसी तरीके से हमें उतनी ही सफाई से अपने इस बॉक्स को भी रैप कर लेना है, क्योंकि ये हमारे मंदिर की मेन डिजाइनिंग होने वाली है। अब इनके जो कॉर्नर हैं, उनको मैंने सीजर से कट करके बहुत ही सफाई से स्टिक कर लिया है। सो ऐसे ही गाइस, हम अपने पूरे मंदिर को कवर कर लेंगे। ये हमारे फ्लोर के नीचे वाला पार्ट है। एक्चुअली फोम के पीसेस के नीचे भी मैंने एक MDF शीट स्टिक की है, ताकि इसे एक थिक सा स्ट्रॉन्ग सा बेस मिल सके। इसके बाद हमने जो फोम के पीसेस लगाए थे, पहले हमने उनको कवर किया है एंड बीच में जो एरिया बचता है, बाद में हमने उसे कवर कर लिया है। एंड नाउ गाइस, आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा थिक एंड स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है। इसके बाद गाइस, हमने जो अपने कार्डबोर्ड से रोल बनाए थे, उनको हम डबल साइडेड टेप की हेल्प से स्टिक कर लेंगे। इससे हमारी रूफ को भी सपोर्ट मिल जाएगा एंड हमारा मंदिर खूबसूरत भी दिखेगा। दोनों पोल्स को इसी तरीके से मैंने स्टिक कर लिया है। इसके बाद जो हमने अपने बॉक्सेस बनाए थे, एक्चुअली ये हमारे स्टेयर्स नुमा डिजाइनिंग के जैसे दिखने वाले हैं, तो इनको हम अपने सेलो टेप से स्टिक कर लेंगे। तो हमारा जो वॉलपेपर है, वो न सिर्फ वाटर प्रूफ है, बल्कि इसकी डिजाइनिंग ऐसी है कि एकदम ये संगमरमर के पत्थर जैसा दिख रहा है। एंड अब आप देख सकते हैं कि हमारा मंदिर कैसे और कितना रेडी हो चुका है। तो ये काम करते करते मुझे रात हो गई थी, बट आज ही मुझे इस काम को फिनिश करना था। तो अभी इसके ऊपर कर्टन बाकी था। तो मैंने क्या किया है, मेरे पास थोड़ी सी नेट पड़ी हुई थी, उसको मैंने एक लेस के साथ स्टिच कर लिया है एंड लेस के साथ ही मैंने इसमें थोड़ी सी प्लेट्स भी डाल दी हैं। तो इसको हम इसके बैक साइड में सेलो टेप से स्टिक कर लेंगे, ताकि जब भी हमें इसे वॉश करना हो, हम इसे आराम से निकाल कर वॉश कर सकें। तो अगर मैं मंदिर की साफ सफाई की बात करूं, तो इसे हम गीले कपड़े से आराम से साफ कर सकते हैं।
अब हमारा कर्टन तो लगकर हो गया है रेडी, बट इसको ज़्यादा अच्छा लुक देने के लिए हम इसको साइड में बांध लेंगे। साइड में बांधने के लिए मैंने सिल्वर कलर की डोरी का यूज़ किया है एंड दैट्स इट, हमारा मंदिर हो गया है रेडी। तो गाइस लास्ट में मेरे हस्बैंड ने इसमें एक आसन भी बनाया है जिसको मैं भगवान जी के बिठाने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। ये था आज का वीडियो। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि देखिए वीडियो बनाने में ना बहुत मेहनत होती है। पहले वीडियो बनाओ, फिर उसको एडिट करो, फिर उसको पोस्ट करो, तो इन सब कामों में बहुत टाइम लगता है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साइड में बेल आइकन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स एंड बाय बाय।